हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आप में से जो भी लोग प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी एक विदाशी लर्निंग ऐप है जिस पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक प्रिपरेशन के लिए कोर्स चल रहा है। अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, वहाँ से आप विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर लीजिए। तो आपके लैब असिस्टेंट का ही आपका एक टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये ठोसों में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठोसों में चुंबकीय गुण हमें ये देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ कहाँ से रही है किसी भी आपके सब्सटेंस में। तो देखिए, आपका सब्सटेंस किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसे न्यूक्लियस मान लूँ जिसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो स्पिन है, ठीक है, रिवॉल्व तो करता ही है, साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस में स्पिन भी होती है। अब ये स्पिन जो है आपकी, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है, अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। बिल्कुल जैसे धरती को समझ लीजिए, धरती वैसे सूरज के चक्कर भी लगाती है, लेकिन अपने एक्सिस पे भी तो स्पिन होती है, जिसकी वजह से हमारे डे और नाइट होते हैं। सेम इसी की तरह न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पर। अब ये स्पिन दो तरह की हो सकती है, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है, घड़ी की सुइयाँ चलती है ना ऐसे, क्लॉकवाइज हो सकती है, अपवर्ड एरो से दिखा देते हैं, ठीक है, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है, घड़ी की सुइयों की उल्टी दिशा में। तो या तो ऐसे घूम रहा होगा, या तो ऐसे घूम रहा होगा, या ऐसे घूम रहा होगा। तो इसकी स्पिन की वजह से भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और इसीलिए एक एटम जो है स्मॉल मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट, इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया और उस मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण को हम किस तरीके से देख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ आपका? ये स्ट्रेंथ या ओरिएंटेशन हुई किसी भी एटम की कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अपना जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो मैग्नेटिक मोमेंट या तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन करेगा या उसके विपरीत अलाइन करेगा, किसी ना किसी तरीके से अलाइन करेगा ना, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बेसिस पर हमारे कितने टाइप के आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती है हमारे सॉलिड्स में। तो देखिए, सबसे पहले है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनुचुंबकीय, ठीक है, हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? जिन सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है, तब ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। कैसे होता है ये? वीकली अट्रैक्टेड बाय बी, जो लिखा हुआ है किसका है? वो मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया और कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगा, दुर्बल रूप से क्या होगा? हल्का हल्का इसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। तो ये है वीक अट्रैक्शन, यहाँ पे ये फेस करता है। और एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएंगे? TiO, VO2, वैंडियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसे आप किससे पता लगा सकते हैं? MOT से, ठीक है, MOT से भी पता लगा सकते हैं। MOT के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। और अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना मिले तो वो हो जाता है आपका डायमैग्नेटिक। तो चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है आपका? डायमैग्नेटिक। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। अगर मेरा ये सब्सटेंस है और यहाँ पर ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो ये इससे रिपेल होगा, वीकली रिपेल होगा, ठीक है, हल्का हल्का पीछे खिसकेगा, रिपेल हो जाएगा, इससे दूर भागेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? TiO2 और NaCl, ठीक है, ये इसके आपके डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है। जो भी आपके पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक में आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड होंगे। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो स्पिन्स है किस तरीके से अलाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग आपके ये तीन निकल के आ रहे हैं। भाई अगर आप एक सॉलिड की बात करें, मान लो मैंने यहाँ कोई भी सॉलिड लिया, ठीक है, इसमें जो आपके एटम्स या न्यूक्लियस पिन्स होंगी वो किस तरीके से अलाइन होंगे? ऐसे कहीं भी अलाइन हो सकती है, ठीक है, रैंडम। और अगर मान लो मैंने इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया किसी डायरेक्शन में, तो ये सारी की सारी क्या होंगी? या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगी, या फिर इसके ऑपोजिट हो सकती है ना, अलाइन हो जाएंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो अब इसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं आपके कितने तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ हमने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके न्यूक्लियस पिन्स लिए हैं, ये आपके क्या है? डोमेन्स कहलाते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक क्या है आपका? लौह चुंबकीय। अब इसमें देखिए आपके जितने भी डोमेन्स हैं, ठीक है, इन डोमेन्स का अलाइनमेंट कैसे हो गया? एक ही डायरेक्शन में हो गया। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते ही सारे के सारे जो आपके मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये सब एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं।
तो इस तरीके का जो आपका सब्सटेंस होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय होता है। अब इसमें देखिए ये आपका यूज़ होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, ये सब्सटेंस लिया, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर आपने इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया तब भी ये मैग्नेट की तरह ही एक्ट करेगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। तो ये है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, पिकोनी और क्रोमियम ऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। फिर हम दूसरा देख सकते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिसे आप कहते हैं प्रति लौह चुंबकीय। अब इसमें क्या आपके मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं, ठीक है, इन्हें आप मैग्नेटिक डोमेन्स कहेंगे। मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं इसमें किस तरीके से अलाइन हुए हैं, यहाँ आप चेक करो, एक अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ, ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे, ये इसकी स्पिन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ऐसे ये इसकी स्पिन को कैंसिल कर देगा, ये इसकी स्पिन को कैंसिल कर देगा। भाई जितना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही वैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरह से क्या कहते हैं स्पिन होने में। तो टोटल ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके पास लाओगे तो ये इसको स्ट्रांगली रिपेल कर देगा, ठीक है, दूर भगा देगा। तो ये क्या है आपके एग्जांपल, MnO2, Mn2O3 और मैंगनीज ऑक्साइड। फिर लास्ट आता है आपका फिफ्थ, फेरी मैग्नेटिक, लघु लौह चुंबकीय। अब इसमें आप इन डोमेन्स को चेक करो तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे दो आपके क्लॉकवाइज में तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है, फिर दो क्लॉकवाइज में तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये इसकी स्पिन को कैंसिल भी कर दे, ये इसकी स्पिन को कैंसिल कर दे, तब भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो आ ही रहा है इसका। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और इसी वजह से ये आपका क्या आता है, फेरी मैग्नेटिक। तो इसमें आपका डोमेन का अलाइनमेंट इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल आ जाएंगे Fe3O4, Mg Fe2O4 और जिंक FeO4, ठीक है। तो ये है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आई होप क्लियर हुए होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।